जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास दो प्यारी सी लाइन सुनाने के बाद शुरू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास उसी उमंग और उल्लास के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डिविजिबिलिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही अलग तरीके से हम सवालों को करेंगे आज। बड़ा मजा आने वाला है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है सवाल दोस्तों। अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी सीखनी है 6 की, तो मैं आपको सिखाता हूं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है। 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है दोस्तों। 6 किससे बना हुआ होता है? 2 और 3 से बना हुआ होता है, ठीक है। 2 और 3 से बना हुआ होता है। अगर कोई नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? आप बोलोगे हाँ सर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या है, 2 ही है, ठीक है। सर अब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये चेक कर लो आप, ठीक है। ये भी मैं चेक कर लेता हूं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या दोस्तों, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स जैसे कि इस वाले नंबर में देखेंगे 1 + 9 + 7 + 2 + 3 + 2, ठीक है। 10 17 19 3 22 और 2 24। क्या ये 3 से डिवाइड होता है 24? अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो पहला नंबर तो दोस्तों आपका 3 से डिवाइड होता है। तो पहला नंबर तो दोस्तों आपका 3 से डिवाइड होता है। ऐसे हम दूसरा नंबर चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे सर, सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लो। सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लो, 9 + 7 + 2 + 1 + 3 + 2, ठीक है। 16 2 18 19 3 22 और 2 24। सर ये वाला भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड आपका हो रहा है, ठीक है। लेकिन कब तक दोस्तों हम बच्चों के जैसे ऐसे प्लस करके 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? कब तक? उसके लिए हम थोड़ा सा अलग तरीका देखेंगे। अलग तरीका देखेंगे जैसे कि ये जो नंबर था आपका 9 7 2 1 3 और 2, ठीक है। कब तक आप बच्चों जैसे सोल्व करते रहोगे सम करके? हमें नहीं करना है, हमें वो डिजिट्स हटा देनी है जो 3 से डिवाइड होती है। तो 9 होता है, हटा दो। सर 3 होता है, हटा दो। अब डिजिट्स का ही सम करो अंदर। जैसे कि मैंने 7 और 2 का सम किया तो 9 आया, ठीक है। 9 आया तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो काट दी। अब बचा क्या, 1 और 2। सर 3 बच रहा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। हमें इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। बच्चों जिसे नहीं करना है, इधर आ जाओ, ये वाला नंबर चेक करो। सर 2 से तो हो रहा है, 3 से करने के लिए क्या करें, 5 2 7 और 5 12, 12 3 से हो जाता है, काट दो। सर बच रहा है 8। 8 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, यानी कि ये नंबर 3 से आपका डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 6 से भी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है, लेकिन कुछ अलग तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है सवाल, तो आपको भी कुछ अलग तरीके से सोच रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। सम करेंगे सबसे पहले, क्यों? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी और 2 की भी करनी। सर तो k की वैल्यू हमेशा इवन ही हो सकती है, k की वैल्यू आपकी सिर्फ इवन हो सकती है सर। 2 4 6 और 8, सर इनमें से ही कुछ होगी। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सर 3 के लिए सम करेंगे, 7 + 2 + k + 4, ठीक है, +6 + 0 + k, ठीक है। 7 2 9 4 13 और 6 19, 19 + 2k,
ठीक है। k की वैल्यू सर 0 रख सकते हैं, हाँ ठीक है, तो 19 आ जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि k की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। सर 2 रखो 23 आ जाएगा, नहीं रख सकते। सर 4 रखो 27, ये पॉसिबल है सर, 4 रखने पर 27 बन रहा है जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। 12 और 9 21 और 10 31 हो रहा सर, 6 रखने पर नहीं बन रही बात। और 16 और 9 24 और 10 34, इससे भी बात नहीं बन रही सर। 4 आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर सर 4 होगा, ठीक है, 4 इसका आंसर होगा, इससे भी बात नहीं बन रही 8 रखने पर भी, ठीक है। तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इफ अ नंबर p इज डिविजिबल बाय 2 एंड अनदर नंबर q इज डिविजिबल बाय 3, एक कोई नंबर है आपका जो p है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसके अंदर 2 है, और एक नंबर है दोस्तों q जिसके अंदर 3 है आपका, 3 से डिवाइड हो जाता है। जब आप p और q को मल्टीप्लाई करोगे, p इंटू में q करोगे, तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, दोनों मिलाकर 6 बनाएंगे, यानी कि ये 6 से हमेशा डिवाइड होगा, 6 से आपका हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है, ये नंबर 6 से हमेशा आपका डिवाइड होगा। बहुत बढ़िया, मजा आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी 6 की डिविजिबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है, करो जरा। सर आपने बोला था अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो वो 2 से भी हो जाना चाहिए और 3 से भी हो जाना चाहिए। 2 से चेक करने के लिए सर लास्ट की डिजिट देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। सर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 2 4 6 और 8, इनके अलावा और कुछ भी m की वैल्यू नहीं होगी दोस्त, ठीक है। अब देखते हैं सर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। सर 3 से डिवाइड होने के लिए आपने बोला कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो जानी चाहिए। 7 प्लस m प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस m, ठीक है। जोड़ो 15 और 6 21, 2 23 और 3 26 प्लस 2 m, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सर m की वैल्यू 0 रखूंगा तो 26 आएगा जो कि नहीं हो पाएगा। m की वैल्यू 2 रखूंगा 30 आ जाएगा, सर हो जाएगा। 4 रखूंगा 34 हो जाएगा, नहीं। सर 6 रखूंगा 12, 28 10 38, सर नहीं होगा। 8 रखूंगा 16 और 6 22 20 42, सर ये भी नहीं होगा। ये सर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो m की वैल्यू या तो 2 होगी या 8 होगी, ठीक है। m की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, दो पॉसिबल वैल्यू है हमारे पास m की। इनका सम पूछा है दोस्तों, इनका सम पूछा है, तो वो 10 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाता है इनका सम, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर ये क्वेश्चन 12 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है। 12 की डिविजिबिलिटी जरा हमको बता दो दोस्तों। 12 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। सर 4 से होने के लिए क्या करेंगे, 4 से होने के लिए क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट सर डिवाइड होनी चाहिए 4 से, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर। ये सर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो मतलब नहीं होगा। सर ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है तो काट दो, ठीक है। क्योंकि सर 12 से अगर डिवाइड होना है तो 4 से होना आवश्यक है। अब ये तो रेस से बाहर हो गए दोनों, बचे ये। सर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते। सर आपने बोला था सम करो, 5 4 9, 3 से डिवाइड हो रहा, 9 3 से डिवाइड हो रहा। सर 8 4 12 और 4 16 है ना, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी काट दो सर, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। आपको इसी प्रकार अप्रोच करना है सवालों को, इसी तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर ये वाला क्वेश्चन करवाओ, 12 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है, सेम चीज करेंगे। सर 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए, ठीक है। 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। सर सम करेंगे, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2।
3 2 5 2 7 7 14 15 और 5 20। सर 20 प्लस में x है। 3 से होने के लिए सर x की वैल्यू 1 रख सकते हो, फिर 4 रख सकते हो और 7 रख सकते हो। सर x की ये इतनी वैल्यू रख सकते हो, और 4 से डिवाइड तो हो ही हो रहा है सर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो सर 4 और 7 28 हमारा आंसर हो जाएगा। 28 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये सारी x की पॉसिबल वैल्यूज है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार इन द नंबर दिस सच दैट इट इज डिविजिबल बाय 12। फिर वही बात, 12 से डिवाइड करना है, 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। 4 से तो हो ही हो रहा है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है। बचा सर 3 से चेक कर लो। सर 3 तो से चेक करोगे तो 3 कट जाएगा। 7 और 4 11 और 4 15 हो रहा है, ठीक है। यानी कि सर स्टार की वैल्यू 0 रख लूंगा ना तो भी बात बन जाएगी, ठीक है, तो भी बात बन जाएगी। और उसने हमसे लिस्ट वैल्यू ही पूछा है, लिस्ट वैल्यू ही पूछा है दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। 12 से डिवाइड होना है तो 3 से भी होना पड़ेगा और 4 से भी होना पड़ेगा। और सर 4 से तो ऑलरेडी हो रहा है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है। 3 से चेक करने के लिए सर आपने बताया था 7 और 2 9, तो 3 से कट रहा है। सर 8 और 1 9, 3 से कट रहा है, बच रहा है सर 6, ये भी 3 से कट रहा है सर x। तो सर x प्लस 1 आपका 3 के बराबर होना चाहिए, या 6 के, या 9 के, ठीक है, या 12 के, या 15 के, या 18 के, ठीक है। x प्लस 1 की वैल्यू, तो x की वैल्यू सर 2 हो जाएगी। और वो सर लिस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, तो हमें इतना सब देखने की जरूरत ही नहीं। तो x की वैल्यू सर आंसर हमारा 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, अल्टीमेट सवाल, अल्टीमेट सॉल्यूशन। मजा आया, मजा आया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। सर अब तो 12 से सीधे आप 24 पर चले गए हो, 24। अब 24 की डिविजिबिलिटी भी तो आपको बतानी पड़ेगी, हमें थोड़ी सपना आएगा, बता देते हैं दोस्तों। आपसे क्या वो वाली बात है क्या कि 24 की डिविजिबिलिटी आपको नहीं बताएंगे। सर 3 से हो जाना चाहिए और 8 से हो जाना चाहिए, बात खत्म। सर 3 का तो हमें पता है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन 8 का नहीं पता है, बता दो। सर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से अगर डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं 8 की। सर 8 छंग 48 और 3 32 हो रहा है। सर 8 दूनी 16, ये भी हो रहा है। सर ये चेक कर लो, ये भी हो रहा है। ये चेक करो सर 72 4, ये भी हो रहा है। चारों नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, चारों नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं। क्या किया जाए सर? अब 3 वाली चेक कर लो, 3 वाली चेक कर लो। 3 वाले के लिए सर आपने बोला था कि सम करते जाओ। 5 2 7, 6 13, 6 19 और 8 27। सर ये हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर तो हमें इतने से ही करने से मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा करने से ही हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। 24 का मैंने बता दिया। विच ऑफ द नंबर्स अमंग्स्ट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 24। तो सर 24 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि 8 से डिवाइड भी नहीं होना चाहिए सर, और 3 से, या दोनों में से किसी एक से भी नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो सर ये जो नंबर मुझे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सर 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 से तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा सी, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा सी हमारा, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आया, मजा आया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। 9 से डिवाइड, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा? सर 9 की डिविजिबिलिटी आप बताओगे तो पता लगेगा ना, हमें कैसे पता लगेगा? नहीं तो दोस्तों बताने ही वाला हूं आप लोगों को मैं। 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है,
जैसे मान लो, आप खुद अज्यूम कर लो, आप सबको बताएं कि जो 81 है वो 9 से डिवाइड होता है ना। जब मैं इन डिजिट्स का सम करूंगा 8 प्लस 1 आ रहा है 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं ये नंबर सर, ठीक है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है? तो आप चेक कर लो, 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है, 9 और 9 18, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही आपको चेक करना है, ऐसे ही आपको चेक करते हैं दोस्तों 9 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये तो डिविजिबल हो रहा है 9 से, ठीक है, ये तो डिविजिबल हो रहा है 9 से, ठीक है। 7 और 2 9, 8 4 12 और 3 15, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 9 को काट दो ऐसा का ऐसा, 8 और 6 14 और 5 19 और 2 21, ये भी नहीं हो रहा है। 9 काट दो, 5 और 4 9, 7 और 6 13, ये भी काट दो आप, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये लो अगला सवाल, इज डिवाइडेड बाय 9 देन द रिमाइंडर इज। दोस्तों जब भी आपको रिमाइंडर चेक करना हो, जब भी आपको रिमाइंडर चेक करना हो तो सेम चीज करना है, जो भी आप सम करोगे और 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा, जैसे कि ये देखो, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे वो नंबर काट देने हैं जो जिनका सम 9 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, यानी कि ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है दोस्तों? 0 रहता है, उसका रिमाइंडर हमेशा 0 रहता है, ठीक है, हमेशा 0 रहता है। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट नंबर टू दिस एंड इज डिविजिबल बाय 9। दोस्तों इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? तो 13 0 5 और 1, 13 0 5 और 1, ठीक है। इसको मैं सम करूंगा सारी डिजिट्स का और 9 से डिवाइड करूंगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हटा देंगे तो वो नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ। 3 और 1 4 और 5 9, यानी कि एक रिमाइंडर बच रहा है ना, एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इस नंबर में से मैं एक घटा दूं तो क्या बच रहा है? 13,050। ये नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इससे बड़ा वाला अगला नंबर देख लो, 13,059, ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक दिस डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ए की क्या वैल्यू होगी कि ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाए? 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 6 12, 12 प्लस ए, है ना। ए की वैल्यू क्या रखूं? 6 रखूंगा तो सर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 6 रखेंगे, ए की वैल्यू 6 रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया, बहुत शानदार सवाल। 9 की डिविजिबिलिटी हमारी फेवरेट बन गई सर, इतना आसान है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए टू मेक द नंबर दिस परफेक्टली डिविजिबल बाय 9। सर 7 है, ए है, 5 है, 4 है, 7 है और 1 है, तो 7 प्लस ए प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। 7 5 12 4 16 और 7 23 और 1 24, सर 24 प्लस ए, ठीक है। 24 से अगला नंबर क्या होता है? 27, है ना, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 27 9 से डिवाइड होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सर? 3। जब आप ए की वैल्यू 3 रखोगे तो पूरा का पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस दिस इन द नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। तो जो
डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है उसको तो हटा दो, जैसा कि मैंने बताया 9 को हटा दो, 6 और 2 8 बच रहा है। सर 8 में क्या जोड़ू कि 9 से डिवाइड हो जाए, 1 जोड़ोगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। लेकिन सर ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है, ठीक है, ये गलत आंसर है। अगर अगला नंबर हमें और मिल गया तो, अगला नंबर हमें और कुछ मिल गया तो ये गलत हो जाएगा सर। ये 8 है सर, और इसके अंदर हम 10 जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 जोड़ नहीं सकते, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो अब कंफर्म हो गया दोस्तों कि ये हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही है, एक ही एक ग्रेटेस्ट नंबर है। अगला सवाल करो। इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सर आपने बोला पेयर बना लो, 9 काट दो, 5 और 7 12 और 4 16 और 5 21 और 6 27। सर 27 प्लस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखोगे सर, x की वैल्यू 0 रखोगे तभी तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो 9 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया, मज़ा आया। 9 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छी है सर। ये करो, if the number this is divisible by 9 then find the least possible value of x where x is a 2 digit number। x 2 digit नंबर है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात थी, ये आपकी ध्यान रखने वाली बात है सर, ये ध्यान रखने वाली बात है कि x यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है। अब सर पेयर बनाएंगे, जैसा कि आपने बोला 5 और 4 9, 8 7 15 और 6 21, 21 प्लस x, तो अगला नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो गया आपका अगला नंबर। लेकिन उसने क्या पूछा है कि x 2 डिजिट नंबर है और लिस्ट है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें मैं 9 जोड़ दूंगा तो ये 15। ये मेरा वो नंबर है जिसको जोड़ने पर मेरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात थी दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात थी। आगे बढ़ो सर, ये नंबर 9 से डिविजिबल है ना, और b एक इवन नंबर है, b एक इवन नंबर। ये बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। तो सर सबसे पहले पेयर बना लो, 7 2 9, 5 और 4 9 और 6 और 2 8, है ना। तो 8 प्लस a प्लस b, ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो सर a प्लस बी आपका 1 होना चाहिए, या फिर 10 भी हो सकता है, a प्लस बी 1 या 10 हो जाना चाहिए। सर अगर a प्लस बी 1 है तो सर b एक इवन नंबर है तो 0 हो सकता है और a आपका 1 हो सकता है। बस ये सिंगल पॉसिबल वैल्यू है इस वाले सम से, और इस वाले सम से सर a प्लस बी आपका 10 होगा, है ना। तो सर a आपका क्या हो जाएगा, ये तो कैसे पता लगेगा, जब b आप लिखोगे, b आपका इवन है तो 0 2 4 6 और 8, 8 भी हो सकता है, ठीक है। 0 रखोगे तो सर ये 10 पॉसिबल है, ये सर 8 पॉसिबल है, ये 6 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, और 8 रखोगे तो ये 2 पॉसिबल है ए। लेकिन सर 10 नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। तो सर 8 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 14 और 4 18 और 2 20, और एक ये 21, ये पॉसिबिलिटी है सर। तो सम क्या हो जाएगा, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक का सम हो जाएगा 21, 21। 21 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो दोस्तों, ये वाला x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी। बड़ा मजा आने वाला है ये सवाल करने में आपको, ये इजी लगेगा आपको। 4 डिजिट नंबर और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 से, तो आपका x प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई, ठीक है। तो 7 6 13 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। ये आपका डिवाइड हो जाना चाहिए 9 से। तो सर x प्लस वाई आपका 5 रख दूंगा तो 13 और 5 आपका 18 हो जाएगा, जो कि डिवाइड होता है सर 9 से। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी,
ठीक है। और यही था आज की क्लास का आखिरी सवाल। सर हमने 6 की डिविजिबिलिटी देखी, 12 की देखी और 24 की देखी, 9 की देखी, चारों डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल भी किए, अच्छे अच्छे सवाल किए, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उमंग और उत्साह के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।